यस सर। ओके यस सर। चलिए, 1 मिनट, प्रिपेयर्ड हो रहा है। चलिए, हमने जो है कल मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे थे कि क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के लिए क्लिक टू गो बैक, होल्ड द सी हिस्ट्री। ठीक है, चलिए, लॉ ऑफ मल्टीपल हो गया था, ये हो गया था। अच्छा, किसी का इसी क्लास में डाउट था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का? ये रह गया था सर, आपने बताया नहीं, क्वेश्चन दिया था। यस सर। हाँ चलिए, मेरे ख्याल से मेरे क्वेश्चन जो दिया था मैं वापस ले लेता हूँ। एक्चुअली मेरे को व्हाट्सएप देखना पड़ेगा। किसी ने जो है क्वेश्चन दिया, पूछा था, मैं वापस उसको निकाल रहा हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि क्या क्या था? उस तरह तो ज्यादा समय लग जाएगा, मैं व्हाट्सएप भी खोल लेता हूँ। चलिए, किधर गया वो क्वेश्चन? किधर चले गया? चलिए, मिल गया। क्वेश्चन क्या था बेसिकली आपके सामने? मैंने दिया था N2O5। मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, मैं यहीं पे एक पेज ऐड करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या क्या था क्वेश्चन कि N2O5, N2O5 और क्या था, N2O5 और N2O3। देख लेना सही हो तो, कहीं अगर गलत लिखे हो तो बता देना। N2O3 और क्या था हमारे पास? NO2। क्वेश्चन पिछली क्लास में यही क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। N2O2 और हमारे पास क्या था? N3O5। सही था? यस ठीक है। सर। अब हाँ ओके, अब इनकी जो मासेस दी हुई थी वो क्या क्या दी हुई थी? 7, 14 और कितनी दी हुई थी? 28, 56 और कितनी दी हुई थी? 14 दी हुई थी। ठीक है। यस सर। और आपके पास जो है इसका मास जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 40। ठीक है, यानी इसका मास जो दिया हुआ था 40 दिया हुआ था, 24 दिया हुआ था। ठीक है, और कितना दिया हुआ था? 1 मिनट। 24, 64, 64 और जो है दिया हुआ गुड था इवनिंग 48। सर। गुड इवनिंग बेटा। अब आपको कहता है मास ऑफ ऑक्सीजन इज फिक्स्ड, यानी कि ऑक्सीजन के मास को कितना दिया हुआ था? 64 ग्राम दिया हुआ था। ठीक है। अब आपसे पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन, यही क्वेश्चन था। चलिए, अब यानी कि जो है हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमने कहा था कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना दिया हुआ था? 64 ग्राम। ठीक है, चलिए, अब देखिए, मैंने कहा था कि आप क्या कर सकते हो, एक कॉलम को बना सकते हो। यानी कि मैंने क्या करा, एक कॉलम को बना लिया। अब यानी कि क्या करेंगे कि आपको ऑक्सीजन के मास को क्या कर देना है, यानी कि 64 करना है। अब यानी कि देखो यहाँ पे 40 है। ठीक है। अब यानी कि ये 40 है, तो यानी कि इसके मास को मैं कितना करना पड़ेगा? 64 करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने कुछ गलत ही क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि कट ही नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है ना। एक्चुअली होना चाहिए था 80। इसीलिए कई बच्चे का जो है मन में डाउट होगा, 48 होना चाहिए था, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकेगा। अगर जब हम किसी भी तरह से करें, अगर जब मैं इसको 64 पहुंचाना चाहूँ, तो अगर मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से। और कितनी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर जब मैं करूँ 16 से कर दूं, 16 चौके 64 और 10 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 40, 16 चौके 64। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ जाती है 16/10, यानी कि रेशियो निकालने में आपको दिक्कत आएगी। एक्चुअली बेसिकली थोड़ी सी हमने गलती कर दी, यहाँ पे 48 लेना चाहिए था, और हमने जो है यानी कि कितना ले लिया है? 40 ले लिया है। इसीलिए कई बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा। चलिए, ये तो आपका 40 आ जाएगा, और नाइट्रोजन यहाँ से कितना हो जाएगा? बेसिकली 7 × 16, यानी कि कितना हो जाएगा? 1, 2 और जो है 10 आ जाएगा, तो यानी कि 10 के करीब करीब मैं ले ले रहा हूँ अप्रोक्स। वैसे कटेगा नहीं, क्योंकि कई सारी जो है दिक्कतें आ जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे तो 64 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 24 है, तो यानी कि 48 करना, तो यानी कि 2 टाइम्स कर देंगे। ये तो कितना, 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 4 × 16, 4 8 × 8 = 94। एक्चुअली मुझे नाइट्रोजन को करना चाहिए था, मैं थोड़ी सी गलती कर दी। चलिए, अब यानी कि कितना, 64 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
अगर जब मैं यहाँ से करूँ 6 से डिवाइड करूँ तो 4 से डिवाइड करूँ तो 6 और कितना आना चाहिए 16, तो 16/4 यानी कि 1/4। ये तो बड़ा लेंदी हो गया यार। ठीक है, यानी कि 24 को मुझे कितना करना है, इंटू एक्स इक्वल टू 64 यानी कि 24। अभी 4 से कटेगा तो 16, और ये कितना कटेगा 6, तो ये 8 और ये 3, यानी कि बेसिकली ये इसको 8/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 64 हो गया। अब यानी कि इसको भी आप 8/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 112। 112 को 3 से डिवाइड करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, करीब करीब 3 तिया 9, और यानी कि 23, 3 सत्ते यानी कि 97 ले लेते हैं। एक्चुअली कटेगा नहीं, काफी कॉम्प्लिकेटेड रेशियो आ जाएगा। अब यानी कि 64 है तो ये तो 64 ही हो जाएगा, तो ये 28 है, ये 64 है तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब इसको 48 को करना है तो यानी कि कितना आ जाएगा, आपके सामने कितना हो जाएगा, 64, 48 करना है तो यानी कि मेरे को करना कितना है, 48 इंटू एक्स इक्वल टू 64। मेरे ख्याल से 12 चौके 12 तिया, तो 3/4 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/4 से करोगे तो यानी कितना हो जाएगा, 64, और आप इसको भी 3/4 से करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 तिया 42, 42 यानी कि 10 के करीब करीब हो जाएगा। अब इसका रेशियो कट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, 97, क्योंकि मैंने डाटा थोड़ा सा गलत ले लिया था इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हो। हाँ, कई बच्चे के मन में आ रहा होगा 12 × 3 36, किधर मैंने 3 जो है 36 कर दिया, किधर मैंने, अगर जो किसी जगह मैंने एरर किया है तो प्लीज मेरे को बता दें। ठीक है, नहीं तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यानी कि इसको जो है क्या कर लेना है, इसको जो है कैलकुलेट करना। ठीक है, रिपीट कर दो एक बार। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या गलती हो गया ना, कि हमने जो डाटा का सही से यूटिलाइज नहीं किया। हमने जो हमें जो ये फॉर्मूला लिखना चाहिए था, मेरे को ऑक्सीजन के हिसाब से नाइट्रोजन के फिक्स मास करते तो ये सारी करती, और सर हमने जो है 64 इसके किससे अनुसार, कटा? किसका, सर ये 64। 60, हमें सर 64 ही तो लाना है सबका, नो सर, तो पर है इसके लिए सर। तो हाँ, हमें तो 64 ही लाना था, इसीलिए हमने इसको कोई दिक्कत नहीं किया। अगर जब बाई चांस आता है तो आप उतने से मल्टीप्लाई कर, एक्स से मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल कर दो, यानी कि जो है वो जो है वापस आपको जो है आंसर मिल जाएगा। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि ऐसा है, आपको बस सिंपली वो करते चले जाना, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। हाँ, रिपीट कर देगा, कोई बात नहीं। देखो बेसिकली यहाँ पे जो डाटा है वो आपको एग्जामिनर ऐसा डाटा नहीं देगा कि कटे ना, वो काफी सोच समझ के देता है। मैंने पता नहीं जल्दबाजी में जो है कई बार डाटा को मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। एक्चुअली मैंने जो डाटा लिया था वो नाइट्रोजन के हिसाब से मास को फिक्स करने के लिए लेना था, लेकिन मैंने जो है यहाँ पे क्या कर दिया, ऑक्सीजन को मैंने ध्यान ही नहीं रखा कि इसका मास ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। ये अगर जो हमें लेना चाहिए था, जो भी ऐसा टर्म लेते जो सबसे कट जाता तो हमारे लिए जो यानी कि 97 की जगह 37 होगा। 97 की जगह अगर जब मैं यहाँ पे करूं तो यानी कि कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी सही कह रहे हैं, यानी कैलकुलेशन है तो यानी कि 37 हो जाएगा। ठीक है, किसी को और कोई डाउट है, क्योंकि डिवाइड करोगे तो यानी कि जो है 37 आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से देखो हमें क्या करना है कि जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन रहे, मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ, सर क्योंकि लास्ट इसमें स्टेप सर। हाँ, लास्ट स्टेप। हाँ मैंने क्या करा कि जो यहाँ पे है ना 10 है, 37 है, 28 है, 56 है, इनको जो है अगर कट रहा होता तो यानी कि क्या कर देते, यानी कि कटाते, लेकिन नहीं कट रहा है तो इसको हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है छोड़ दिए हैं। ठीक है, आपके सामने बस ये याद रखना कि आपको जिस चीज का मास फिक्स करने कहा गया है, आप उसके मास को फिक्स कर दो। जिस चीज का भी कहा गया है उसके मास को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कहा गया है तो हमने ऑक्सीजन का मास को फिक्स किया। वो अलग बात है, आपको इस टाइप के एग्जाम में डाटा नहीं मिलेंगे, वो जनरली क्या होते हैं, यानी कि डिविजिबल होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस टाइप का डाटा नहीं दे सकते जो कि आपका सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं आए। 3/4 कैसे आया, बेसिकली आपको जब भी जिसका निकालना हो आप देखो, यानी कि मेरे को क्या करना है कि 48 है तो मेरे को 64 लाना है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। देखो मेरे को क्या करना है कि 48 को मैंने क्या करा कि x से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना आ गया 64। अब यानी कि ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में।
अब 12×3 = 48, 12×4 अच्छा 12×5 = 60 होता है, यानी कि 5.2 कटेगा नहीं ना, सॉरी सही बच्चा बोल रहा है, मैं कैसे गलती कटा दिया, 16×4 = 64, 16×3 = 48, इसको कटाने के लिए जो है 12 से नहीं मैंने 16 से कटाया था, 16×3 = 48, 16×4 = 64, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, और ये भी हो जाएगा 4/3। कितना गलती हो रहा है भैया, यहाँ भी फिर गलत लिख दिया, ये 4/3, 4/3, यहाँ भी 4/3, और यहाँ भी 4/3, ये तो 64 हो गया, और यानी कि 16×4 = 56, और 56 में 3 गया तो यानी कि करीब करीब कितना हो जाएगा, 56 है तो 52 के करीब करीब 1 5 15 अप्रोक्स 15 ले लेते हैं, क्योंकि कट नहीं रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे एक्चुअल में ऐसा डाटा नहीं आएगा, आपको चिंता नहीं करना है, ये मैंने अपने रैंडमली बना दिया, गलती से जो है ऐसा डाटा बन गया जो कि कट ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था कि कटेगा कि नहीं कटेगा इस चीज के लिए, लेकिन आपको जनरली ऐसा डाटा दिया जाता है जो कि आसानी से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, वो आपको इस टाइप से परेशान नहीं करेगा, ये एक्चुअली हम लोगों ने उसमें ध्यान नहीं दिया तो इसलिए इस टाइप से प्रॉब्लम आ गया। आपको कुछ नहीं करना, बस जिसका मास्क बराबर करने का है उसको करना। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ मेरे सामने, जैसे सपोज करो कि ये की है कि मान लो मेरे पास क्या है, सपोज करो मैं बहुत ही सिंपल सा लेता हूं H2O, और मैंने ले लिया H2O2, और मैंने ले लिया H2O3, ठीक है, सपोज करो कि मैंने ये 4 एलिमेंट लिया। अब यानी कि जो है मैं ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर रहा हूं ताकि कि जो है आप लोग सीख सको। अब देखो मैंने क्या करा कि H2O ले लिया, यहाँ पे एक साइड हाइड्रोजन का मास रखूंगा और एक साइड जो है यानी कि किसका मास रखूंगा, यानी कि ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया, और मैंने ले लिया यहाँ पे 8 16, और ले लिया 34, और ले लिया मैंने कितना, यहाँ पे 24 ले लेता हूँ, 24, और यहाँ पे मैंने ले लिया 48, ठीक है। अब यानी कि आपसे कहता है कि मास ऑफ ऑक्सीजन को जो यानी कि क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना कह रहा है लेने के लिए, मास ऑफ ऑक्सीजन जो है 48 ग्राम लेने का रहा है, वो जो है दिया हुआ है 48 ग्राम। आपसे वो पूछा है कि आपको बताना है कि H2 का जो है रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा। अब यानी कि मैंने देखो इस बार जो है मैंने काफी केयरफुली डाटा लिया है ताकि कि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देता हूँ, ठीक है। अब यानी कि आपको कितना करना है, यानी कि 48 करना है, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, ये 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6। अब उसी तरह से आपको इसको करना है, यानी कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और ये 48 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी कि कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये 48 है तो यानी कितना हो जाएगा 4, और ये 48, तो यानी कि इसका जो रेशियो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2 से कट रहा है, यानी कि 2 से कट रहा है तो यानी कितना कट जाएगा 3:3:3:2, यानी इसका ये जो है यानी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको ये नहीं चिंता करना है कि वो आपको ऐसा डाटा देगा जो है फटाफट से जो है कट जाएगा। हाँ वेरी गुड, 3:3:3:2। अब बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे यानी कि मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे, वो बाय चांस हम लोग जब बनाते हैं तो मे भी कई बार जो है क्वेश्चन बनाने में जो है कई बार जो हम लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए ऐसी टर्म आ जाते हैं जो कि कटता नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, किसी को अगर अभी भी डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं, किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, और सर किन्हीं को कुछ पूछ, हाँ बोलिए, किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कि अगर लग रहा हो कि किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ूं मैं। यस सर। Yes, sir. यस सर हम लोग Yes, sir. हम लोग जो है Yes, ना sir. एवरेज एटॉमिक, हाँ Yes, ओके, sir. वेल डन, थैंक यू बेटा आप लोगों ने सपोर्ट करने के लिए। अब देखो हम लोगों ने जो है यानी कि आज जो हम लोग बात करेंगे एवोगाड्रो नंबर की बात कर लिए थे, मोल पे ही हम उससे पहले जो है थोड़े से हम लोग क्या बात करते हैं, यानी कि आपके सामने जो है यह रहेगा, मान लो सपोज करो कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना, मॉलिक्यूल्स का मास क्या होता है आप लोगों को पता है, मॉलिक्यूल्स मास क्या होता है, द यस टोटल सर मास ऑफ the total mass the total mass of the all elements
प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड। अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको जो है यानी कि क्या करना है, यानी कि याद रखना है। यानी कि क्या होता है मॉलिक्यूल का मास, यानी कि जो भी जो एटम में होगा उस सारे को जोड़ के आपको लिखना है। जैसे मैंने कहा था कि कल के बेटा अभी बताएंगे, अभी आप ये पढ़ लो फिर आप आगे बताएंगे आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, सारी चीजें जैसे जैसे आएंगी वहां पे बताएंगे। ठीक है, अब आपके सामने क्या है H2O। अब देखो आपको मैंने कल की क्लास में 1 से लेकर 30 तक जो है एटॉमिक मास नंबर लिखने के लिए सिखा दिया था, याद रखने के लिए सिखा दिया था। तो आप बेसिकली उस तरीके का यूज करके जो है यानी सीख सकते हो। अब देखो हाइड्रोजन के एक एटम का मास आपको अगर जो पता हो तो यानी कि 1 होता है। और ये कितने एटम है, जितने भी नीचे में रहेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता तो। और बाद में जितना ऑक्सीजन बगल में दूसरा है, यानी कि कितना ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब यानी कि कितना हो गया 2 + 16, यानी कि कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। 18 ग्राम लिख दो, या फिर जो भी यूनिट दिया रहे यूनिफाइड के रूप में, यूनिफाइड के रूप में लिख दो। चलिए, हाँ वेरी गुड प्रियांशु। अब जैसे मान लो कि सपोज करो कि आपके सामने जो है कि चूना का दे दे फॉर्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो आप कोई मुझे बता सकता है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एनीवन कैन एल्स? कोई बता सकते हैं कितना होगा जोड़ के? नहीं सर, हम नहीं बताएगा, आप सीख जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं क्या? आज हमारा मूड नहीं है बताने का। ये भी ऑप्शन है क्या आप लोगों के सामने? अरे कुछ तो बोलो। और सर हाँ Yes, sir. चलिए, हाँ किसी किसी के सर एटॉमिक मास याद रखने का कोई फॉर्मूला है क्या? मैंने बताया तो था बेटा, एक 100 तक नहीं है बेटा, 100 तक नहीं है, 30 तक आपको जनरली काम चल जाएगा। ऐसा 100 तक तो नहीं है, लेकिन हाँ 30 तक है मेरे पास। तो आप उसका यूज करके जो है, आपको मैंने कल की क्लास में बताया था, तो एक बार फिर से बताना है, या वैसे आधे घंटे पार हो गए हैं? 52 हाँ वेरी गुड, यानी कि 100 आंसर आ रहा है, 100 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अमन का, दिव्यांशु का, यानी कि हाँ वेरी गुड, ठीक है। 100 ग्राम, ठीक है। मनीष आपने क्या चीज पूछ रहे थे, एक बार फिर से पूछेंगे? 100 ग्राम क्रिस जुअल, वेरी गुड। चलिए हम लोग देखते हैं कैल्शियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। और आपके पास जो है यानी कि कार्बन का जो मास होता है वो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ऑक्सीजन का जो मास होता है यानी कि कितना होता है, 16 × 3, ठीक है। यानी कि इसको ऐड करोगे 12 + 48, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ग्राम आ जाएगी। सपोज करो कि आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, आप लोगों ने, कोई मुझे बता सकता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या मैंने जो लिखा वो सही लिखा? 10H2। क्या मैंने सही लिखा है? यस सर ओके। यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो बेटा, एटॉमिक मास कभी याद नहीं रखना, मेरी मानो तो आप कभी भी याद रखना कि कभी भी कोई चीज ज्यादा चीजें याद रखने के प्रयास नहीं करना है, हमें निकालने आना चाहिए। अब देखो मेरे को थोड़ी ना पता है कि इसका मास कितना है, मेरे को खुद नहीं पता, मैं क्या करूंगा, इसको निकालूंगा आपके सामने। तो मेरे को भी जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं भी क्या करता हूँ कि मैं भी इसको पहले निकालता हूँ फटाफट से, तब जाके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर जब मैं उतनी चीजें याद रखने लगा तब तो मेरे लिए भी काफी बर्डन हो जाएगी। अब मैं सोचो कि करोड़ों कंपाउंड है, करोड़ों कंपाउंड का तो मैं नहीं याद रख सकता ना कि जो है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। हाँ लेकिन मैं निकालने जानता हूँ कि कोई भी कंपाउंड आ जाएगा तो मैं उसको निकाल सकता हूँ। आपको भी मैं यही बताता हूँ कि आपको निकालने आना चाहिए, फिर तो आप अगर जब निकालने जानते हो तो कोई भी क्वेश्चन है आप उसको जरूर निकाल लोगे, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आप लोगों ने अगर जो किसी ने निकाला हो तो बताइए, सोडियम कार्बोनेट का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। कपड़े जरूर धोते होंगे, हाँ वेरी गुड। वंस आप लोगों ने जरूर धोया होगा कपड़ा अपनी लाइफ में। 140 ग्राम वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सबका जो है आंसर आ रहा है, यानी कि वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए यानी कि हमने पता है कि सोडियम का मास जो होता है यानी × 2। देखो एकदम बिल्कुल धीरे धीरे बनाना है, ऐसा नहीं है कि जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक बार अपने कोई भी, वेरी गुड निशान,
आप अपने से भी कोई मॉलिक्यूल्स लेना और उसको बनाने का प्रयास करना। मैं बहुत सारे होमवर्क दे दूंगा, आप लोग जो है उसको जरूर ट्राई करना। प्लस कार्बन का जो मास होता है वो कितना हो जाता है 12, और ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 3। ठीक है, अब ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर देना। कई बच्चे जो है करेंगे, क्या करेंगे कि 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं। यानी कि आपको इसको क्या करना है, फिर से प्लस करना है, और 10, और यानी कि H2 की वैल्यू कितनी होती है 1 × 2, जो ब्रैकेट में है तो यानी कि 16। और वैसे भी आपको पता है इसकी मास कितना होता है 18। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जो है आप लोगों के लिए नहीं लिखा। 12 + 48, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 180, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, यानी कि 106 + 180, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ऐड कर दोगे तो 106। कैसे जोड़े थे यार आप लोग? कैसे आप लोगों ने जोड़ा है यार? 144 कैसे ला रहे थे? कोई मुझे बताएगा? दिव्यांशु, क्या मेरे को आप बता सकते हैं कि कैसे आप कह रहे हैं 106 आएगा? अरे कुछ कुछ तो बोलिए, सर इतना सॉल्व कम कर। कैसे? हाँ, एक्चुअली देखो, आप खुद सोचो। देखो यहाँ पे सोडियम का मास कितना होता है 23, 23 तो × 2, तो यानी कितना हो गया 46। कार्बन का 12 होता है तो 12, और इसका कितना हो जाता है 16, और कितने 3, यानी कितना हो जाएगा 48। तो ये 12, 48, 60 हो गए, और 60 और 46 106 हो गए। अब यानी कि इसका मास 18 होता है, और कितने हैं 10 है, तो यानी कि 10 × 180, 106 गुना 106 + 180, यानी कि कितने हो जाएंगे। और वैसे भी खुद सोचना चाहिए कि 18 × 10 180, तो यानी कि क्या हो जाएंगे, इससे ज्यादा ही होंगे 180 से। तो आप लोग 144 कैसे लेके आ रहे थे, पता नहीं। सर गलती से ऑक्सीजन से 10 मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ओ हो ओके। हाँ, इसको याद रखना कि इसका मतलब होता है, यानी कि ये 10 है तो यानी कि 10H2 है। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। चलिए, लेकिन ये याद रखना, इसका मल्टीप्लाई नहीं कर देना। एक बार मैंने जो है ऐसा दिया, सपोज करो कि मैंने कहा कि ए, और जो है इनटू मैंने दे दिया 10H2O, और मैंने कहा कि ए का मास जो है यानी कि 10 ग्राम है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया 90 ग्राम, सॉरी 190 ग्राम, बी जो है 1800 ग्राम, सी आपके सामने मैं दे देता हूं 80 ग्राम, डी नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। हाँ, यानी कि आप इसको सर ए। मल्टी, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। हाँ 180, यानी कि 190 हो जाएगा। हाँ हाँ, ओके वेरी गुड। यानी कि आप ऐसा नहीं करना कि इसको जो है यानी कि मल्टीप्लाई कर देना। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता बेटा, इस बात को ध्यान रखना, कई बच्चे ऐसा कर देते हैं। चलिए, मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। आप लोगों ने ब्लू बुटरोल का नाम सुना है? चलिए, अच्छा, खाने वाले सोडा का भी नाम ले लेते हैं। वेरी गुड मुदित। यानी कि NaHCO3 का आपको जो है यानी कि निकालना है मॉलिक्यूलर मास। क्या मुझे निकाल के कोई बता सकता है कि कितना आएगा? अगर जो कोई बता सकता है तो बताइए। हम बताएगा सर, जल्दी बताएगा, तो आप लोग बताइए। 84, वेरी गुड। कार्तिकेय वंश चौधरी 87, ओके। यतिन मोदी 84, अभिषेक 84, ओके। दिव्यांशु 84। 84, 85। ओके। 84, 84, 85 गेमिंग, निशा 84। चलिए, वेरी गुड, आप लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। अब निकालते हैं। सोडियम का कितना होता है 23, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, वेरी गुड, सबका जो है वो आ रहा है 84, और इसका कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 3, तो यानी कि कितना हो जाएगा 24 + 12 + 48, यानी कि कितना हो जाएगा 60, और 24 4 ग्राम। वेरी गुड, आप लोग ने बहुत जबरदस्त आंसर दिया। अब देखो, मैं दो फॉर्मूले बताने जा रहा हूं आपको। इसको तो याद ही रख लेना, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इतना ज्यादा ये पूछा जाएगा कि इससे अच्छा मैं कहता हूं कि इसको याद ही कर लेना, हर जगह जो है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है? मुदित, वेरी गुड। C6H12O6। C6H12O6। क्या कोई इसका जो है बता सकता है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? वेरी गुड आयुष, थैंक यू, आपने मेरे को बता दिया, मैं सीख गया। ठीक है, थैंक यू।
कोई मुझे बता सकता है कि इसका मास कितना होगा? अगर जब बता सकते हैं तो बताइए फटाफट से, आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार रहिए। सर कितना? 180 ग्राम पर मोल। वेरी गुड बेटा सतवीर, वेरी गुड। यानी कि इसका जो 180. हाँ 180, 180 वेरी गुड पीयूष, सतवीर वेरी गुड। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा शुभम, वेरी गुड। यानी कि 180 सबका जो है यानी कि याद आ रहा है। मैं कहूंगा इसको याद ही रख लेना बेटा, मैं निकाल भी देता हूँ। क्यों कहता हूँ ऐसा? क्योंकि ये ना डायरेक्ट बहुत बार जो है यानी कि क्वेश्चन आता है। अब जब बहुत जो है गेमिंग गुड, मुदित गुड, अंकुश गुड, ठीक है। आपको यानी कि याद ही रख लेना, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन आएगा ना, वैसे तो याद हो जाएगा लेकिन मैं कहता भी हूँ इसको याद कर लो। ग्लूकोज को, इसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, कुछ चीजों को मैं कहता हूँ कि याद ही रख लेने में आपको बेनिफिट है। चलिए मैं निकाल देता हूँ वैसे आप लोगों के लिए। यानी कि 12 × 6 प्लस, आप लोग ऐसा नहीं कि मैं 1 × 2 कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा लिखता हूँ। आप लोग जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि जो है इस प्रकार से। यानी कि 12 × 2 6 कितना हो जाएगा? 72। और 12 प्लस कितना हो जाएगा? 96। और इसको जो है ऐड करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा? 180 ग्राम कह दो या जो है यूनिफाइड मास कह दो। ठीक है, तो यानी कि जो है ये आ गया। दूसरा आपको याद रखना, कोई मुझे बता सकता है शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? कौन बताएगा कि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? कोई नहीं बताएगा सर। C12H22 O C12H22O11। वेरी गुड सक्षम। क्या इसका मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो? इसका भी याद ही रख लेना। वेरी गुड स्वयं सेठी, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अब कोई मुझे बता सकता है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कोई मुझे बता सकता है? 342। सर 342। हाँ वेरी गुड, 342 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं निकाल देता हूँ कि कार्बन का कितना हो जाता है। वेरी गुड वंश, ठीक है। यानी कि जो है आप लोगों ने बहुत सही दवा है। निशा 342 वेरी गुड। अंकुश 343, 24 नहीं होगा शायद, आपने गलत जोड़ने में कर दिया होगा। आयुष 342 वेरी गुड, ठीक है। सतवीर, पीयूष वेरी गुड, मंजीत, अंकुश वेरी गुड। यानी कि इस प्रकार से जो है निशांत 342, यानी कि सभी से का सही है। अभिषेक शर्मा, गेमिंग चौधरी, कृतिका चौधरी 342 प्रथम, हाँ वेरी गुड। आप लोगों का सबका सही है। तो अब जो हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, यानी कि 12 × 12 हो जाएगा। यानी कि कितना है ये? 12। यानी कि 12 क्या हो गया? 12 प्लस 1 × 22 प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा? 16 × 11। अब यानी कि कितना हो जाएगा? 144 प्लस 22 प्लस, वेरी गुड, मॉलिक्यूलर मास में यू होता है और मोलर मास, सॉरी फिर से एक बार बोलिएगा, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। 176, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, मैं पढ़ नहीं पाया तो यानी कि जो है यानी कि वहां हो जाता है एक्चुअली। सर देखो हाँ बोलिए। सर मॉलिक्यूलर मास की यूनिट यूनिट थी। एक्चुअली देखो मैं कहानी बताता हूँ हुआ क्या था। एक्चुअली एटम का मास लिखने के लिए ना तो हम लोग AMU का यूज करते थे, ठीक है। अब एटम का मास लिखने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करना शुरू कर दिया? AMU यूज कर दिया, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि यार मॉलिक्यूलर मास लिखने के लिए क्या यूज करोगे? MMU, तो यानी कि उतना सही नहीं बैठ रहा था। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, सबके लिए एक कॉमन यूनिट बना देते हैं। और बाद में उन्होंने क्या कर दिया? यू को ऐड कर दिया, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड का मतलब होता है एक मोल का जो मास होता है, यूनिट मोल के जो मास होते हैं उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? यूनिफाइड मास कर दिया। इसीलिए जो है हम लोग यू लिखते हैं। आप जो है देखना कहीं भी यू भी लिखा रहता है, कहीं ग्राम भी लिखा रहता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन एटॉमिक मास जो है को भी आप यू लिख सकते हो, बेसिकली 1 मोल को आपको दर्शा रहा है। तो इसीलिए जो है अब हम लोग जो लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। हाँ किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे से आप लोगों के लिए है। दो तैयार हैं आप लोग? तैयार है कि नहीं है? यस सर। सर. हाँ चलिए, आप लोगों के सर लिए जो है मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। आप लोग इसको जो है बना के लेके आइएगा। CuSO4, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। AgNO3, ठीक है। और मैं क्या दे देता हूँ? .5H2 दे देता हूँ, ब्लू विट्रोल है ये, ठीक है। और मैं दे देता हूँ Na4FeCN
सोडियम फेरोसाइनाइड है। और मैं दे देता हूं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा दे देता हूं H2SO4 HNO3। और क्या दे दूं मैं, और सिंपल सिंपल से कौन कौन है, FeSO4.3H2O। और मैं दे देता हूं आप लोगों को बनाने के लिए पीबी का मैं कौन सा ले लूं, सेकेंड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड AgNO3 हो गया। और क्या दे सकता हूं, और मैं दे सकता हूं, चलो और सिंपल सिंपल सा बताओ। अब मैं दे देता हूं CH3COOH। चलो इसका भी ले लो, किसी बच्चे ने कहा है COSO4 2H2O। कोई और अच्छा सा कोई बता सकते हैं? HCl बहुत ही सिंपल हो जाएगा सदवीर, वैसे लिख लो आप लोग जब उन्होंने कहा है तो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा लेवल का बताइए इसमें कैलकुलेशन। बोरेक्स पढ़ रहे थे सर, बोरेक्स। क्या चीज? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? Cu, हाँ CuSO4 डॉट हाफ मॉलिक हाफ H2O। हाफ H2। हाँ H2O। ठीक है, ठीक है। और किसका, जिप्सम का CuSO4 डॉट 2H2O। और किसी का? 2H2। चलिए हाँ, अब यानी कि आप लोग जो है यानी कि जो भी है आप लोग जो है इसका जो यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे अब जो है। मुदित वेरी गुड, आप लोग जितना भी चाहो तो उतना लिख सकते हो, अलग अलग लोग जो है अलग अलग का नाम बता रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आप लोग जो है यानी कि इसका जो है, हाँ बोलिए। अमोनिया का लेना है, चलिए एक और ले लीजिए अमोनिया। बहुत सारे आप जितना भी यूज करोगे तो उतना कम है। आप लोग जो है कार्नोलाइट का ले लो सर, वेरी गुड। यानी कि आप जितना ज्यादा करोगे तो यानी कि उतना ज्यादा है। आप लोग बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल जो है बना के जो है इसको जो है मेरे को बताना, ठीक है। मैं किसी से भी एक से पूछ लूंगा। आप लोगों को बेसिकली इसलिए दे रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट का मैंने करा दिया है बेटा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि देखो कहीं पे भी मिले तो आप लोगों को बेसिकली इसी चीज का यूज करना है। अब किसी को लेड का नहीं पता तो 107 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 और हाफ, सॉरी यहाँ पे ए होगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों का जो है यूज करके आप लोगों को लिखना है। चलिए अब आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख गए। अब हम लोग जो मोल की बात करते हैं। मोल मैंने कल की क्लास में बताया था कि मोल का मतलब क्या होता है कि एक एवोगाड्रो नंबर में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वही जो है यानी कि क्या कहलाएगा, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस विच सर कंटेन, बोलिए। सर मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, एक बार फिर से दिखाना। हाँ ओके, बाकी लोग भी ले लीजिए ताकि कि जो है आप इसको बना सको। एक बार ट्राई करना, आपकी बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है आप लोग जो है इसको एक बार जरूर बनाना ताकि कि आप लोगों को जो है कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। हो गया होगा मेरे ख्याल से, ओके थैंक यस यू। सर, यस सर। चलिए आगे। नहीं हुआ बेटा, किन्हीं का रह गया है, लीजिए जल्दी ले लीजिए। सर हो गया। हाँ ओके थैंक यू बेटा, ठीक है। चलिए अब यानी कि हम लोग बात करते हैं, यानी कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। यानी कि बताएंगे बेटा कि 1 पॉइंट मैंने कल की क्लास में बता दिया कि कैसे 6.022 इंटू 10⁻23 लेके आए थे। हाँ मैंने कल बता दिया था, एवोगाड्रो नंबर में बताया था कि कैसे जो है एवोगाड्रो की वैल्यू जो है आई थी। सर नहीं होता है, क्या नहीं होता है? 6.0, फिर से कमेंट लिखेंगे बेटा। माइनस नहीं होता। मैंने नेगेटिव लिख दिया कहीं, मैंने नेगेटिव लिखा था क्या कल की क्लास में? ओके, अच्छा अभी मैं बोल दिया हूँ, चलिए सॉरी, ठीक है। यानी कि
यानी कि एवोगाड्रो का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, एक मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनका मास को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। या कार्बन के 12 ग्राम में जितने मास होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि 1 एवोगाड्रो नंबर कहलाते हैं। अब इसके मैं फॉर्मूले बताता हूँ। बेसिकली पहला फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, मोल निकालने का। ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, यानी कि आप फटाफट से निकाल सकते हो। मोल इक्वल टू, यहाँ पे ज्यादा समय जो है वेस्ट नहीं करूंगा कि इसका मास क्या होता है मोल का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कह दो या मॉलिक्यूलर मास कह दो, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो भी कहना है, जो आप निकाल रहे तो बेसिकली एक मोल का जो मास होता है उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं या मोलर मास कहते हैं या एटॉमिक मास। अगर एटम दिया रहेगा तो एटम दे रहेगा। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, कि कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जैसे ऑक्सीजन का मास 16 ले या ऑक्सीजन का मास जो है 32 ले। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने आती है या आई होगी, ठीक है। अब देखो, अगर एटम कहे ना तो एटम का मास लेना, अगर मॉलिक्यूल्स कहे ना तो मॉलिक्यूल्स का मास लेना। जैसे सपोज करो कि मेरे को कहता कि फाइंड द, क्वेश्चन जैसे कहता, मैं क्वेश्चन का कलर चेंज कर देता हूं, फाइंड द मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस if its mass is 128 ग्राम। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब आपके सामने ये पता करना है कि 16 से डिवाइड करें कि, क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि 16 से डिवाइड करें 32 से। मैंने कहा कि अगर जो एटम दिया रहे तब तो 16 से कर दो, अगर मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स दिया रहे तो 32। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर पता नहीं लग रहा है। लेकिन याद रखना कि ऑक्सीजन गैस कह रहा है तो वो बेसिकली क्या कह रहा है, O2 की बात कर रहा है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। अगर जो एन की वैल्यू निकालनी है तो यानी कि कितने से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, 32 से कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको 32 से कितना मास मैंने दिया था 128, ठीक है, यानी कि जो है मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 128 दिया है, मैं डायरेक्ट मोल निकाल दे रहा हूँ। अब जैसे ही हमने करा तो इसको कटता है तो कटा देना। कितनी बार में कटेगा, मेरे ख्याल से 4 बार में जो है यानी कि कट जाएगा, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। मेरी बात ये समझ में आई कि नहीं, कि कब एटम लेना है, कब जो है यानी कि मोल लेना, जो है मॉलिक्यूलर मास लेना। इस बात को ध्यान रखना बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत बच्चे को ये दिक्कत आती है। एक्चुअली मैंने क्या कहा कि अगर एटम दिया रहे ना तो एटम का मास लेना, अगर जब मॉलिक्यूल्स दिया रहे तो वो मॉलिक्यूल्स का मास लेना, ठीक है। यानी कि जैसा भी आपको जिस टाइप से दिया रहेगा तो यानी कि उस प्रकार से आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए, यानी कि एक तो ये पहला जो है आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ओके। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग जो है निकालिए। चलिए मैं एक पेज ऐड करता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन भी है मेरे पास। अच्छा, हमने जो है यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। अब बेसिकली आपसे पूछा है कि 4.4 ग्राम में कितने जो है यानी कि होंगे, क्या कोई मुझे बता सकता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज मेरे को बताइए इसका आंसर क्या होगा। गेमिंग, इसमें जो है आप लोगों को ABC ऑप्शन नहीं करना है, आप लोगों को लिखना है। ये वाला पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला नहीं। अरे आप लोग सब कैसे बना रहे हो? हाँ, ये आप लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए मैं बनाता हूं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि कैसे इसमें जो है यानी कि बनाना है, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने क्या है कि मान लो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। अब आपके पास देखो यानी कि क्या है, यानी कि N यानी कि निकालना है, सर ठीक है। 1.2 into 10 raised to the power 23। आपने पहले क्वेश्चन का निकाला, आपने यस पहले सर। क्वेश्चन का आंसर निकाला। मैं इससे पहले एक चीज छोटी सी और बता दूं पहले। चलिए, मोल अगर मैं निकालने का था तो यानी कि जो है कितना आता है, सबसे पहले मोल निकालते हैं। यानी कि 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय CO2 का कितना मोलर मास होता है, 44 ग्राम, 44। यानी कि कितना हो जाएगा 0.1। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या 0.1। कर, हाँ,
अब यानी कि मोल निकल गया, लेकिन इन्होंने जो है ना क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बोला है। अब अभी मैंने आप लोगों को ऑक्सीजन एटम निकालने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको भी थोड़ा बता देता हूँ। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने थे, यानी कि 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट यानी कि 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ, क्योंकि सेकंड फॉर्मूला भी बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कि आप लोग जो इसको बना सको। चलिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे सामने क्या है, सपोज कीजिए कि आप लोगों को पार्टिकल्स के फॉर्म में निकालना है, यानी कि n इक्वल टू आपके सामने क्या है, सॉरी, आपके सामने है, ये है फॉर्मूला, यानी कि नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, यानी कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल लिखना है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल। कल की क्लास में मैं प्रीवियस ईयर के जो जेई मेंस के क्वेश्चन है उसको लूंगा। आप लोग ये एटलीस्ट आज जो है तीनों के तीनों फॉर्मूले देख लीजिए। नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, Na। अब यानी कि इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को क्वेश्चन दिया, मैं एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन कराता हूँ, कल की क्लास में अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। आपके सामने क्या है, फाइंड द मोल्स, if number of particles कितने दिए हुए हैं, सपोज करो कि 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसके अंदर जो है कितने नंबर ऑफ जो है यानी कि क्या होंगे, मोल्स होंगे। कोई मुझे बता सकता है? बहुत ही सिंपल से मैंने क्वेश्चन दिया है, मैंने ज्यादा हार्ड नहीं दिया है, आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है इसका कितना आंसर होगा? आप लोग ये सब क्लास में जरूर पढ़े होंगे, हम लोग लेवल थोड़ा सा कल की क्लास में देखना, आप लोगों को पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 देखते हैं। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 नहीं होगा। चलिए इतना मैं बता देता हूं, 2 नहीं आएगा। ठीक है, 24 भी नहीं आएगा। गेमिंग प्रियांशु, कोई और, एनीवन एल्स? 0.2 भी नहीं आएगा, 2.2 भी नहीं आएगा। आप लोग फंस गया, कोई तो होगा इसको तोड़ेगा। 2.6 भी नहीं होगा, 2.2 नहीं होगा, 2.2 इंटू 10। चलिए मैं निकाल देता हूं। अब आप लोगों ने इसको तोड़ नहीं पाया। 2 moles 2 इंटू 10 20 मोल होना चाहिए। देखिए कैसे, आप लोगों के सामने है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कितना हो जाएगा, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इससे कटाओगे तो ये तो 10 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 मोल। मेरे ख्याल से समझ में आया या नहीं आया? अरे कुछ Yes, तो sir. बोलो। हाँ, और किसी को कोई डाउट हो तो? किसी का 2.2 कैसे आ जा रहा था भाई, किसी का? ओके, गेमिंग प्रियांशु, हाँ बोलिए। अंकुश कुछ बोल रहे हैं? किसी को कोई जो है अगर ओके, अभिषेक, दिव्यांशु, सर 2 ओके। मोल लिखा है। अच्छा 20 मोल बोल के हमने 2 मोल लिख दिया ना। सर आपने 2 मोल लिखा है ऊपर। हाँ तो 2 इंटू 10 इधर होगा ना, ये वाला भी तो बचेगा 10, 2 इंटू 10 हो जाएगा ना, ये नहीं बचेगा। 10 टू द पावर Yes, sir. 23 ऊपर से करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 24, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20 मोल्स। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, शायद आप लोग जो है इस बार जो है इसको क्रैक कर देना है। ठीक है, कर दोगे ना? सर यस ओके, थैंक यू। चलिए आपके सामने ये Yes, sir. क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। फाइंड द, ओके वेरी गुड, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स, ऑप्शन भी चाहिए। ऑप्शन वाले कल से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, चिंता मत कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के होंगे वो कल से आपको जो है ऑप्शन वाले मिलेंगे। कल हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन पे ही करेंगे जो प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस और आईआईटी में आए हुए हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कितने दिए हुए हैं 6.022 इंटू 10⁻21। ठीक है, अब आपको इसका निकालना है, फटाफट से निकालिए। एक और फॉर्मूला मेरे पास बचा है, मैं उसको भी कवर कर देता हूं। फिर कल तीनों को मिला के जो है प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनको जो हम लोग करेंगे। हाँ बोलिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, 10⁻⁻²। इस बार आप लोगों ने फाड़ दिया है, एकदम झकास, बिंदास, सुपर से भी ऊपर। ठीक है, और कुछ बोलते हैं? 10⁻², वेरी गुड। 0.01, वेरी गुड। आयुष 10 कितना लेके आ गए हैं? मेरे ख्याल से -2 होगा। ठीक है, वेरी गुड। मुदित, निशा गुड, रुक्मणी भरद्वाज गुड, रजत सिंह गुड, वेरी गुड, सही है। यानी कि आप लोगों का सभी का आंसर जो है, यानी कि पंकज वेरी गुड, सगुन वेरी गुड, अंकुश, प्रियांशु गुड। ठीक है, चलिए अब मैं बना देता हूं। अब आप लोगों ने सही बना दिया, अब मेरी बारी है। देखो मैं सही बना पाता हूं कि नहीं, आप लोग चेक करना। ठीक है, कोई गलती हो तो बताना। अब देखो मेरे पास क्या है, यानी कि जो है नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, यानी कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ है 0.22 इंटू 10⁻21। ठीक है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये यहां से कट जाएगा, अब यानी कि ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगा 10⁻21 माइनस 23, यानी कि कितना हो जाएगा 10⁻⁻2, या जिसको आप लिख सकते हो 0.01। ठीक है, क्या मैंने सही बनाया है? आप लोग सपोर्ट करोगे, बताओगे कि गलत बनाया कि यस सही? सर। ठीक है, सर चलिए सही है। यस सर। अब देखो हम लोग फटाफट से सेकंड, इसका जो थर्ड फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अब आपके सामने है कि अगर एक और तरीके से जो है, यानी कि ओके बेटा थैंक यू, यानी कि आपके पास क्या दिया रहेगा जब वॉल्यूम के टर्म में दिया रहेगा। हम तीनों अलग, एक पहला जो पढ़े वो मास के टर्म में पढ़े, दूसरा पार्टिकल्स के टर्म में पढ़े, तीसरा जो है यानी कि क्या रहेगा, यानी कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, अब जो है यानी कि वॉल्यूम एट एसटीपी। ये एसटीपी पे जो वॉल्यूम आती है वो कितनी आ जाती है 22.4 लीटर। आपको इसको याद ही रख लेना है, यानी कि कितनी होती है 22.4 लीटर होती है वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम एट एसटीपी पे जो होती है वो कितनी होती है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, वॉल्यूम एट एसटीपी पे जो होती है वो कितनी हो जाती है 22.4 लीटर होती है। ठीक है, आपको इसको याद भी रखना है। एक और चीज याद रख लेना कि 1 लीटर में 1000 सीसी होते हैं, और 1 लीटर में जो है कितने होते हैं 100 ml भी होते हैं। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और जो है यानी कि क्या होते हैं प्रेशर होते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। सी क्या है, सेल्सियस है, ये क्या होता है सेल्सियस है। अच्छा ये 100 सीसी है ना, क्यूबिक यूनिट है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूबिक है, ये सीसी, मैं सेल्सियस वाले जो है ले रहा था। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। इसको ना एक और तरीके से भी पूछा, हाँ एनटीपी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब ये कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है एसटी जो होती है वो कितनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, और ये जो होता है यानी कि जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है 1 atm होता है। वेरी गुड, ठीक है आयुष, यानी कि जो है इतना हो जाता है 273.50 डिग्री सेल्सियस को लेते हैं, 273.3 के आसपास जो होता है वो 0 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 फॉर्मूले हैं
मैं इन 3 फॉर्मूले को एक ऐसे बना देता हूं ताकि कि आप लोगों को याद रहे। ध्यान रखना, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कल हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए जो इसमें इतने नए नए तरीके का आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। अभी है क्वेश्चन, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट एक बार जो है सारे बता दो। आप बीच में जो है यानी कि क्या रखोगे, यानी कि जो है आप मोल को रखना, ठीक है। बेसिकली होते तो 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं 4 फॉर्मूले कर दे रहा हूं आपको, ताकि कि आपका जो है टेबल जो है देखने में अच्छा लग सके, ठीक है। और कोई लॉजिक नहीं है, यानी कि इस प्रकार, अरे यार आपके सामने इस प्रकार से लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो एक बार क्या लिखेंगे ना, मोल आपको ये मैं अभी बताऊंगा, आप लोग सिर्फ 2-3 मिनट रुक जाना, भागना नहीं। आप लोग भाग रहे हो, ठीक है, भागना नहीं है, ठीक है। मैदान को छोड़ना नहीं है, मैदान के साथ रहना है। जिंक तो हमारी होगी, कहते हैं ना तब तक खेलेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। तो उसी तरह से आप लोग को भी तब तक रुके रहना जब तक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो मोल का पहला फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे ना एटम के टर्म में लिखेंगे, तो गिवन मास ऑफ एटम, यानी कि क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। दोनों एक ही चीज है, अगर जब मैं ऊपर में लिखूं तो यानी कि एटॉमिक मास, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मॉलिक्यूलर, गिवन मॉलिक्यूलर मास, दोनों चीज सेम ही है बस, लेकिन मैंने जो है लिखने के लिए जो है आप लोगों के सामने मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मॉलिक्यूलर मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आपके सामने कल हम लोग अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अब आपके सामने जो है यानी कि क्या है, एक तो हमने बताया नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आपके सामने क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको याद रखनी है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है। उसके बाद देखो ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, और एक जो है यानी कि क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, और आपके सामने क्या है, वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी कि 22.4 लीटर। आपको सामने क्वेश्चन कैसा रहेगा कि आपके सामने जो है यानी कि कोई भी एक चीज दिया रहेगा, सपोज करो कि वो मास दे दिया, आपसे पार्टिकल पूछा, कभी भी इस टाइप से जो है क्वेश्चन आए, सबसे पहले मोल निकालना। इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ध्यान रखना कि आपको क्या आएगा, यानी कि गिवन मास अगर जब दिया रहेगा, आपसे नंबर ऑफ वॉल्यूम पूछ दिया जाएगा या वॉल्यूम पूछ दिया जाए, तो सबसे पहले कहाँ आओगे, मोल पे आओगे। कभी भी एक चीज दिया है, दूसरा चीज के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले याद रखना क्या निकालोगे। हाँ बोलिए आशुतोष, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। चलिए, यानी कि कभी भी, ओके कोई बात नहीं, यानी कि आपके सामने कि जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे सपोज करो कि मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि सपोज करो कि मेरे पास जो है आपके लिए मास दिया हुआ है H2 का, मैं बहुत ही सिंपल सा ले ले रहा हूँ, 4 ग्राम दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये किसका दिया हुआ है, 4 ग्राम ऑफ, मैं हीलियम ले लेता हूँ, ठीक है। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं बहुत ही सिंपल से ले रहा हूं। सबसे पहले जब भी एक से मास दिया हुआ है, यानी कि आपसे पार्टिकल्स पूछा जा रहा है, तो यानी कि आप क्या करोगे, यानी कि सबसे पहले जो यानी कि क्या निकालोगे, यानी कि मोल निकालोगे। तो हमने यहाँ से मोल निकाला, तो यानी कि हीलियम का मास कितना होता है, 4, तो 4 होता है, तो यानी कि कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। अब मोल से जो है यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 मोल इंटू एवोगाड्रो की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाती है, यानी कि कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हीलियम। यानी कि आपके पास जब भी इस टाइप का कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यानी कि क्या निकालना है, मोल निकालना है, फिर इंटर कन्वर्ट करना है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग जो है बेसिकली बात करेंगे क्या, कि कैसे जो है क्वेश्चन आपके सामने जब आएंगे प्रीवियस ईयर के, जो खास करके 2021-22 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उस टाइप के कल जो हम लोग जो है कुछ बात करेंगे। पहले कुछ इजी करेंगे आधे घंटे, और लास्ट में जो है कुछ जो है आईआईटी लेवल के जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर जब किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग भी ग्रुप को लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं।
ठीक है, बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट, गुड Bye, नाइट, sir. Good night. गुड नाइट, गुड नाइट। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग जो है रुक सकते हैं। गुड नाइट सर, बाय सर। बोलिए, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर सर। एनटीपी की ये वो क्या बताई थी आपने? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। गुड नाइट, गुड नाइट सुमित, Good night, sir. गुड नाइट शुभम, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय सर, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट सर विशाल। इससे आगे वाला पेज दिखा हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हो? सर इससे गुड आगे नाइट वाला सर। पेज इससे आगे वाला पेज दिखा दो एक बार। ये वाला, यस सर। ये मैं आपको भेज देता हूँ, इसको पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। सर मोल वाला, फिर से क्या बोल रहे थे, मैं समझा नहीं। सर कल वाला सर रिपीट ये कर खुला दीजिए। है जो आपने बताया अभी पेज। हाँ, क्या बताया था कल, क्या रिपीट करना है दिनेश? सर मॉल वाला है, स्ट्रक्चर बनाना है अभी। समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये नहीं सर, वो मोल, अभी आपने स्ट्रक्चर बताया था ना सामने। ये वाला, ये सर, ये सर। बेसिकली हाँ, मैंने क्या कहा कि आपके सामने ना कई सारे क्वेश्चन आएंगे, वो एक चीज दिया रहेगा, दूसरा चीज पूछेगा। तो आपको क्या करना है, यानी कि सबसे पहले मोल निकालना है, फिर जो है दूसरा चीज निकालना है। आपको कोई भी चीज दिया जाएगा, सर कल आधे में चला गया था बेटा, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं तो दूसरे क्लास में जाऊंगा 8 बजे से। मैं तो ये 5-6 मिनट जो है इसमें रहता हूँ, फिर 15 मिनट बाद मुझे जाना पड़ता है। प्लीज थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, क्योंकि ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ, भले अगर जब कुछ छोटा चीज है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर जब पर्टिकुलर कोई चीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपके सामने क्या दिया रहेगा, गुड नाइट बेटा, यानी कि आपके पास गिवन मास ऑफ एटम दिया है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, यानी कि कुछ भी एक चीज दिया है। जैसे मैंने कहा कि आपके सामने मास दिया हुआ था, पार्टिकल पूछ लिया था, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले जो है मोल निकालोगे, और जैसे ही मोल निकालोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल को फिर उससे जो है रिलेट करना। कल की क्लास में हम लोग इसी सब पहले पे बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है यस अमन, सर। गुड नाइट। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट पीयूष, गुड नाइट सर। गुड नाइट। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, इस पीडीएफ को, स्टॉप प्रेजेंटेटिंग, और ये वापस डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शर्माना है, आप लोग जो है पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं भी लेफ्ट कर जाता हूँ।